जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी। संगत जी, आज लोहड़ी का पावन त्यौहार है। यह त्यौहार हमारे प्यारे गुरु जी को भी अत्यंत प्रिय था। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए शिव महापुराण के छठे खंड का 24वां और 25वां अध्याय तथा 7वें खंड के पहले अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। संगत जी, पिछली रीडिंग में हमने काशी की महत्ता को जाना। शिव जी को काशी नगरी अत्यंत प्रिय थी। अनेक देवगण वहाँ रहकर शिवलिंग की पूजा करते थे। स्वयं शिव जी ने भी वहाँ अपने परिवार के लिए एक शिवालय का निर्माण करवाया। संगत जी, उसी के साथ हमें एक नई जानकारी प्राप्त हुई कि शिव जी की आरती 14 बार की जाती है। अब आगे क्या होता है यह हम आज की रीडिंग में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब लोगों को इच्छित वरदान दिए। तदुपरांत उन्होंने मुझे तथा विष्णु जी को अपने समीप बैठाकर ये कहा कि तुम्हारे समान हमारा प्रिय अन्य कोई नहीं है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर विष्णु जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि हमारे हृदय में आपकी भक्ति का सदैव निवास रहे। शिव जी ने यह सुनकर एवमस्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने काशी की महिमा वर्णन की। फिर मुक्ति मंडप की वह कथा सुनाई जहाँ महानंद नामक ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्त हुई थी। उस स्थान का दूसरा नाम कुक्कुट मंडप भी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वृतांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, उस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप किस प्रकार हुआ और महानंद ने वहाँ किस प्रकार मुक्ति पाई, यह कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने कुक्कुट मंडप का नाम लिया उस समय विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि कुक्कुट मंडप तीनों लोकों में सुखदायक किस प्रकार होगा। उस समय शिव जी ने उत्तर दिया, हे विष्णु, आगे जब द्वापर युग आएगा उस समय यहाँ महानंद नामक एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। वह ब्राह्मण ऋग्वेद का पंडित होगा और किसी से दान आदि न लेगा। कुछ समय पश्चात जब वह तरुणावस्था को प्राप्त होगा और उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, तब वह कामदेव के वशीभूत हो एक अन्य जाति की स्त्री को अपने घर में रखकर उसके साथ भोग विलास करेगा
और वेद के प्राचीन मार्ग को त्याग देगा। वह उस स्त्री के अधीन होकर मद्य आदि का पान करेगा। वह विष्णु भक्तों का धनवान देखकर स्वयं भी वैष्णव बन जाएगा तथा शिव भक्तों की निंदा करेगा। फिर कुछ दिन बाद वह शिव भक्त बनकर वैष्णवों की निंदा करना आरंभ करेगा। हे विष्णु, वह अपने मस्तक में तिलक लगाएगा, श्वेत वस्त्रों को धारण करेगा तथा कंठ में माला पहनकर धूर्तता का प्रदर्शन करेगा। वह देखने में तो निर्मल और सज्जन होगा, परंतु हृदय का अत्यंत मलिन और दुर्जन रहेगा। कुछ दिन पश्चात एक पर्वत निवासी तीर्थ स्थान करने के लिए यहाँ आएगा। उसके पास दान करने के लिए बहुत धन होगा। वह चक्र तीर्थ में स्नान करके यह बात कहेगा कि मैं जाति का चांडाल हूँ, परंतु धनवान हूँ। मैं अपने धन को दान में देना चाहता हूँ। यदि कोई मेरा दान लेने के लिए तैयार हो तो वह मेरे समीप आए। उसकी बात सुनकर सब लोग उस महानंद नामक धूर्त ब्राह्मण की ओर उंगली उठाकर यह उत्तर देंगे कि तुम्हारा दान यह व्यक्ति ले सकता है। तब चांडाल महानंद के पास जाकर दान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेगा। उस समय महानंद उसे यह उत्तर देगा कि तुम अपने साथ जितना धन लाए हो, यदि वह सब का सब मुझे देना स्वीकार करो तथा अन्य किसी को उस धन में से कुछ भी ना दो, तो मैं तुम्हारा दान लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर वह चांडाल उत्तर देगा कि मेरे पास जो भी धन है वह शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त है। उस काशी में रहने वाले नीच व्यक्ति भी शिव जी के अंश हैं। अस्तु, मैं तुम्हें शिव जी के समान जानकर अपना संपूर्ण धन देना स्वीकार करता हूँ। हे विष्णु, यह कहकर वह चांडाल महानंद को दान देकर अपने घर को लौट आएगा। उस समय से सब लोग महानंद को चांडाल मानने लगेंगे। उस लज्जा के कारण महानंद बहुत दिनों तक अपने घर में छिपा रहेगा। तदुपरांत अपनी स्त्री को साथ लेकर काशी छोड़ कीलक देश को चल देगा। जिस समय वह मार्ग में जा रहा होगा, उस समय जंगल में एक ठगों का झुंड उसे पकड़ लेगा और उसका सर्वस्व छीन कर यह कहेगा कि अब हम तुम्हें जान से मारने वाले हैं। अस्तु, तुम जिसका स्मरण करना चाहो कर लो। ठगों के यह वचन सुनकर महानंद को श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी। उस समय यह विचार करेगा कि मैंने इस धन को लेकर अपने धर्म को भी खो दिया और आज मृत्यु के समय काशीपुरी को भी खो बैठा हूँ। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने वंश का स्मरण करेगा। तदुपरांत ठग उसे मार डालेंगे। महानंद को मारने के पश्चात वे चारों ठग काशी का महात्म्य सुनकर यहाँ आएंगे और मुक्ति मंडप के समीप स्थित होकर प्रतिदिन गंगा स्नान तथा शिव कथा श्रवण करने के कारण निर्मल हो जाएंगे। उस समय मेरी कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस स्थान का नाम कुक्कुट मंडप पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से यह कथा सुनकर विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय बड़े जोर से घंटा बजने का शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर शिव जी ने नंदीश्वर को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर अभी यह पता लगाओ कि यह घंटे का शब्द कहाँ से आ रहा है। जो लोग घंटा बजाते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करता हूँ। यह सुनकर नंदीश्वर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह घंटा बज रहा था। तदुपरांत उन्होंने लौटकर शिव जी से यह कहा कि हे प्रभु, आपके श्रृंगार मंडप में उत्सव हो रहा है और वहाँ बैठे हुए आपके भक्त घंटा बजा रहे हैं।
यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो संपूर्ण सभा सहित उस स्थान पर जा पहुँचे। वह स्थान रंग मंडप था, जो संसार में श्रृंगार मंडप के नाम से विख्यात है। वहां जाकर शिव जी गिरजा सहित पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। हे नारद, उस समय शिव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर विष्णु जी के द्वारा सब लोगों को यह सूचित किया कि विश्वनाथ नामक हमारा यह लिंग परम ज्योति स्वरूप तथा संपूर्ण आनंद मंगलों को प्रदान करने वाला है। इसे अविमुक्त तथा मुक्ति पद भी कहा जाता है। विश्वेश्वर के समान तीनों लोकों में अन्य कोई लिंग नहीं है। तीनों लोकों में विश्वेश्वर लिंग, मणिकर्णिका तथा काशीपुरी, ये तीन वस्तुएं ही सार रूप हैं। इतना कहकर मणिकर्णिका तथा काशीपुरी, ये तीन वस्तुएं ही सार रूप हैं, इतना कहकर शिव जी तथा गिरिजादी ने स्वयं उस विश्वेश्वर लिंग का पूजन किया। तदुपरांत वीरभद्र और गणपति ने उसकी पूजा की। इस प्रकार सब लोगों ने उस लिंग का पूजन किया। उस समय बड़ा आनंद और उत्साह हुआ। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और ऋषि मुनि वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय वेद और पुराण शरीर धारण कर वहां आए। उन्होंने शिव तथा गिरजा की बहुत प्रकार से विनती की। तदुपरांत विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उनकी बहुत प्रार्थना की है। उस समय शिव जी और गिरिजानी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखा, जिसके कारण सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए। तदुपरांत शिव जी गिरिजा तथा अपने पुत्रों सहित सबके देखते देखते अंतर्धान होकर विश्वनाथ लिंग में प्रविष्ट हो गए। हे नारद, शिव जी के इस चरित्र को कोई भी प्राणी नहीं जान सका। इस प्रकार शिव जी लिंग रूप होकर काशी में स्थित रहे और शरीर से कैलाश में जाकर निवास करने लगे। इस आश्चर्य को देखकर सब लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। तदुपरांत अन्य सब देवता भी अपने अपने अंश को काशी में स्थापित करके अपने अपने लोक को चले गए। शिव और गिरजा का यह चरित्र संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो मनुष्य इसे पढ़ता, सुनता तथा दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान सदाशिव गिरजा सहित उसके ऊपर अत्यंत कृपा रखते हैं। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायां षष्ठ खंडस् समाप्तः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण के 7वें खंड का पहला अध्याय अब शुरू होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप शिव जी के सभी अवतारों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। जो लोग शिव जी के भक्त हैं वे निश्चय ही धन्य हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, भगवान सदाशिव परब्रह्म निर्गुण सगुण सच्चिदानंद रूप सर्वव्यापक अलख निरंजन ज्योति स्वरूप तथा उपाधि रहित हैं। ऋषि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते हैं। जिन शिव जी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिव जी ने सगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। हे नारद, जिस समय विष्णु जी ने मुझे प्रकट किया, उस समय शिव जी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिव जी ने एवमस्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही कि समयानुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम
रुद्र होगा। हमारा वह रुद्रावतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई। वे रुद्रा नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने स्कंद का अवतार लेकर तारकासुर का संहार किया तथा अंधक, त्रिपुर एवं जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। मैं, विष्णु जी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही हैं। अब मैं तुमसे शिव जी के अन्य अवतारों का वर्णन करता हूँ। हे नारद, सर्वप्रथम तुम शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन सुनो। जिस समय मेरी यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, उस समय मैंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत था तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। उन्हें मैंने प्रणाम करने के उपरांत उनके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ मुझे दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीत वर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने श्याम रूप अवतार लेकर मुझे दर्शन दिए। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए थे। उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिव जी के यह 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं और मेरी इच्छानुसार ही इनका प्राकट्य हुआ था। हे नारद, इसके पश्चात शिव जी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप हैं। हे नारद, वाराह कल्प में वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में जो मनु का अवतार होता है, वह भी शिव जी का ही स्वरूप है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में वह अवतार मेरी रक्षा के निमित्त होता है। हे नारद, द्वापर तथा कलयुग में वेद व्यास नामक जो अवतार होता है, वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिव जी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं, जिनके नाम ये हैं: श्वेत, सुता, कंकण, शाक्य, युगाक्ष, जैगिश्वव्य, दधिवाहन, ऋषभ, भृंगं, तप, अत्रि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्णा, गुहबाल, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दाहक, लांगली, श्वेत त्रिशूल, दंडी,
मुंडेश्वर, सोमसुरमा, लंकेश तथा सहिष्णु। हे नारद, शिव जी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद ने उनसे यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिव जी ने एवमस्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब मुझ में तथा विष्णु जी में विवाद हुआ, उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर हमारे समीप आए और उन्होंने हमारा झगड़ा समाप्त कराया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब मैं उनकी निंदा करने लगा, तब भैरव रूपधारी शिव जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे 5वें मस्तक को काट डाला। इसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिव जी के विरोधी हैं, उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यपु को मारा और अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने शरभ नामक अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिव जी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नृसिंह जी के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गए, उस समय शिव जी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया, अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। हे नारद, इसके उपरांत अनंतर शिव जी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अत्रि का पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान के रूप में अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। हे नारद, जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया, हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्यों की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को यह शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहां तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस शाप के कारण शिव जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिव जी महेश होकर प्रकट हुए। हे नारद, महानंदा नामक वेश्या ने शिव जी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिव जी ने वैश्य का रूप धारण कर उसके दुख को दूर किया। भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य तथा शिव जी का परम भक्त था। शिव जी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुँचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिव जी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए।
वहाँ शिव जी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। हे नारद, राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिव जी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर वहां एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा, उस समय शिव जी ने दया करके एक भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश दिया कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिव जी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिला दिया। इसी प्रकार शिव जी ने इंद्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोगों का सुख प्रदान किया। हे नारद, जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिव जी की शरण में गए, उस समय शिव जी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमाचल के घर गए और वहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिव जी ने भी अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिव जी ने गोरखनाथ रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिव जी के 2 प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। हे नारद, जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार शौच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिव जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए वे सभी शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने संक्षेप में तुमसे शिव जी के सब अवतारों की यह कथा कही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने सुना कि शिव जी की महानता, कितने रूपों में वो धरती पर आए और कितने लोगों को उन्होंने उबारा। आगे की रीडिंग मिस नहीं कीजिएगा संगत जी, जो फ्राइडे को रात को 9 बजे होएगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।